हेलो दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में आए मैथ के शुरू के 10 सवाल का सॉल्यूशन किया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग 10 के आगे 11 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 2.7 और 0.096 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए, जब भी संख्या अगर दशमलव में दिया रहता है तो उस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले उसको भिन्न में बदल लेते हैं। इसको भिन्न में हम बदलेंगे तो 27 एक दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 96 और बटा में 3 अंक के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 1 और 3 गो जीरो। ठीक है, 12 8 96 और ये 125। तो हमारा संख्या जो हो गया, संख्या हो गया 27 बटे 10 और 12 बटे 125। अब इसका एलसीएम निकालना है। अब भिन्न में जो भी दो संख्या अगर भिन्न में दिया रहे और उसका एलसीएम निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक है, 27 और 12 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 27 में सब 3 3 3 है और 12 में क्या है? 4 गुणे 3 है। तो इसमें से हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 कॉमन, और इसमें 12 में से 4 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 इसमें आ गया ऑलरेडी। और इसका मौसा हम देखेंगे तो 10 और 125 का मौसा कितना हो जाएगा? 10 और 125 दोनों में क्या कॉमन है? तो 10 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 5 और 125 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हम देखेंगे इन दोनों में बस एक 5 कॉमन है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 4 मतलब 27 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 108 बटा में 5। इसको हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.6। और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि x बराबर एक संख्या है 149 के पावर 0.59 और y बराबर एक संख्या है जिसमें दिया है 149 के पावर 0.94 और एक कंडीशन दिया है कि x के पावर z बराबर y के पावर 6, तो z का मान क्या करना है। तो चलिए लिखते हैं। x बराबर होता है, दिया है 149 के पावर 0.59 और y का मान दिया है 149 के पावर 0.94, y के पावर 6। x का मान दिया है 149 का पावर 0.59 का पावर हो जाएगा यहाँ पर z, और ये हो जाएगा 149 के पावर 0.94 और इसका पावर हो जाएगा 6। a के पावर अगर m का पावर n दिया रहे तो इसका मान जो हो जाता है ये हो जाता है a के पावर m गुणे n हो जाता है। तो हो जाएगा आपको 149 के पावर 0.59 गुणे z बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 149 का पावर 0.94 और गुणे 6। यदि a का पावर m बराबर a का पावर n है तो m और n क्या होगा? बराबर। अगर दो संख्याएं दिया हुआ है, दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 0.59 गुणे z बराबर 0.94 गुणे 6, ये बराबर होगा। तब z का मान आ जाएगा आपको 0.94 गुणे 6 बटा में 0.59, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 9.559, जो कि लगभग में बराबर होगा 9.56 के, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, x, y और z तीनों मिलकर के 86:60:24 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 45 और 90 रुपये का लाभ अर्जित होता है तो y और z के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। x अनुपात y अनुपात z दिया है 86:60:24। ठीक है, और कुल लाभ दे रखा है 4590। तो चलिए अब देखिए, तो कुल लाभ इस के अनुपात, ये 86:60 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा और कुल लाभ इतना है। तो निकाल लेते हैं 86 + 60 + 24, इन तीनों का योग, अनुपात का योग, तीनों का जो हिस्सा इस अनुपात में है इन तीनों का योग कितना होगा? 4590। अब ये टोटल अनुपात का योग कितना है? 170 अनुपात बराबर हो जाएगा 4590। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 4590
अब बटा में 170, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 अनुपात बराबर आ जाएगा, ये कटेगा कितना बार में 27, 17 दूना 34 और 11 9 17 7 19 से, तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया 27। अब क्या कह रहा है, वाई और जेड का बीच का अंतर, वाई और जेड के बीच अंतर, यही नहीं कह रहा है। तो y और z के बीच का अंतर कितना है, तो y का हिस्सा कितना है 60 अनुपात और z का हिस्सा कितना है 24 अनुपात, तो 60 अनुपात माइनस 24 अनुपात, तो कितना हो जाएगा 36 अनुपात। मतलब कि हमको 36 अनुपात का आंसर ज्ञात करना है। तो 36 1 अनुपात का मान कितना है 27, तो 36 गुणे 27 ये गुणा करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 972 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। दो लोग मिल करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें कि अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपये अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 7155 रुपये की कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 रुपया अधिक है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करें। हमेशा जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम लाभ निकाल लेंगे, गौरव का लाभ प्लस अनुभव का लाभ, अनुभव का लाभ मिला के 7155 रुपये हुआ। अब गौरव का लाभ मान के चलिए कि 100 रुपया है, तो अनुभव का लाभ जो है गौरव के हिस्से से 1431 रुपया है, तो इससे क्या है 1431 रुपया इसका अधिक है। अगर गौरव का x मान लेते हैं तो अनुभव का क्या हो जाएगा x प्लस 1431 बराबर 7155 रुपया बराबर। अब 1431 रुपया उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5724। अब x बराबर हो जाएगा 2862। x का मान कितना आ गया 2862, मतलब कि गौरव का लाभ यहाँ पर कितना हो गया 2862। तो अनुभव का लाभ कितना हो जाएगा, अनुभव का लाभ 2862 प्लस 1431, तो ये हो जाएगा 4293। ठीक है। अब लाभ पता हो गया ना, इन लोगों का हिस्से का रेशियो होगा उतना ही रेशियो में ये लोग निवेश भी करेंगे। तो निवेश रेशियो बराबर लाभ रेशियो, निवेश का अनुपात बराबर लाभ अनुपात। अब यहाँ पे अलग से मान लेते हैं कि गौरव ने 100 रुपया निवेश करता है, ठीक है। तो अनुभव कितना निवेश करता है, अनुभव x प्लस 55,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है। तो अब देखिए निवेश का अनुपात, तो गौरव का निवेश x कितना टाइम के लिए निवेश करता है, तो गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है, तो 5 अनुभव x प्लस 55,000 ये कितने महीने के लिए निवेश करता है, तो ये 2 महीने के लिए निवेश करता है। इनके लाभ का अनुपात कितना है, तो गौरव का है 2862 और इसका कितना है 4293। ये कटेगा 1431 से 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है। अब देखिए ये 5x और ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15x मल्टीप्लाई होगा तो 4x आप प्लस 4 से 55,000 में मल्टीप्लाई होगा तो 2,20,000 हो गया। अब ये 4x इधर आएगा तो हो जाएगा 11x बराबर 2,20,000। ठीक है। अब x बराबर 11 से कट जाएगा 2 बार में, तो आपका आ जाएगा 20,000। x बराबर हो जाएगा 20,000 रुपये। पूछ रहा है क्वेश्चन x किसका है, गौरव का है, हमको बताना किसका है, अनुभव का। तो अनुभव का कितना हो जाएगा, अनुभव का हो जाएगा x प्लस 55,000। तो x का मान आया है 20, तो 20,000 प्लस 55,000, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 20 और 55 75,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 75,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, 5% मत अवैध पाए गए, तो विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, कुल पंजीकृत मतदाता मान लेते हैं 100। ठीक है। अब मतदान कितने ने किया, मतदान कितनों ने किया, तो 80%, मतलब कि कितना 80। अब चलिए
इसमें से 5% वैध मत क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध मत कितना, 5%, मतलब कि 80 का 5%, 80 का 5%, क्योंकि इतना ही मतदान हुआ है 80, तो इसका 5% अवैध घोषित हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 80 का 5% कितना हो जाएगा, 4 अवैध मत हो गया। तो अब कुल वैध मत कितना हो गया, 80 - 4 कितना हो जाएगा, ये 76। ठीक है, विजयी को वैध मत का कितना, 75% वोट मिला है। ठीक है, और तो इसलिए अब विजय को 75% वोट मिला है, तो जो हारा हुआ प्रत्याशी है या प्रतिभागी जो है उसको कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। वही ना, वैध मतों का तो ये 25% मिलेगा। अब इन दोनों का अंतर मतलब कितने से जीत रहा है वो, तो 1805 से। तो अंतर इसका कितना है, अंतर हो जाएगा आपका 75% - 25% बराबर कितना, 75% किसका है, वैध मत का। अब वैध मत कितना है, 76। तो अब देखिए 76 का 75% -25% कितना हो जाएगा, 50%। 50% बराबर कितना, 1805। अब 76 का 50% बराबर 1805 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 3610 हो जाएगा। अब चूंकि 76 क्या है, कुल वैध मत है, लेकिन हमको तो कुल पंजीकृत मतदाता निकालना है जिसका मान कि 100 है। अब 76 का मान इतना है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 3610 बटा में 76 और गुणे 100, ये हमारा 100 का मान हो जाएगा। अब इस 100 का वैल्यू टोटल अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा 4750 मतदाता। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4750 मतदाता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 80 के पावर -6 भागे 83 के पावर 16 गुणे 83 के पावर -8 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो भी दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। 83 के पावर -6 भागा में दिया है तो उसको भागा में लिख लेते हैं। 83 के पावर 16, 83 के पावर 16, फिर हो जाएगा गुणे 83 के पावर -8। अब देखिए नियम क्या है, a के पावर m गुणे a के पावर n है, तो इसका मान जो हो जाएगा a के पावर m प्लस n हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और a के पावर m बटे में a के पावर n है, तो इसका मान हो जाता है a के पावर m - n। ठीक है, अब चलिए, तो 83 के पावर -6 और गुणे के 83 के पावर -8 है, 83 के पावर -8 अब बटा में 83 के पावर 16, 83 के पावर 16। अब चलिए ध्यान से समझिए, ये दोनों गुणा में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83 के पावर -6 प्लस फिर -8 और फिर बटा में 83 के पावर 16। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 83 के पावर, अब -6 और -8 ये दोनों प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, -14 और बटा में 83 के पावर 16। अब देखिए ध्यान से कि 83 के पावर -14 है। ठीक है, -14। अब क्या कर रहा है कि a के पावर m बटे a के पावर n, अगर बेस बराबर है और पावर कुछ भी है दोनों भागा में है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो -14 और 16 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 83 के पावर -14 और -16 कितना हो जाएगा, -30, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 13 गुणे कौसेक स्क्वायर थीटा -3 कॉट स्क्वायर थीटा -15 का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। अब ये 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब कि थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। अब बस इसी का वैल्यू इसमें रख करके निकाल देंगे। तो 13 गुणे कौसेक स्क्वायर और थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री -3 गुणे कॉट स्क्वायर थीटा -15, थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 13 गुणे कौसेक 30 का मान क्या होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणे कॉट 30 का मान कितना होता है, √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -15। अब 13 गुणे 2 के स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 3 गुणे √3 का स्क्वायर 3 -15। 13 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 52 -3 के 9 -15, ये हो जाएगा 52 -15 9 24, जिसको कि माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28। ये 28 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 13 और 4 दिन में पूरा करते हैं
उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने काम छोड़ दिया। नमन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? नमन कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में। उमर कितने दिन में कर रहा है? तो ये 4 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, उन्होंने साथ मिलकर काम किया। अब ये नमन 13 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना है? 1/13 भाग काम करेगा। और उमर एक दिन में कितना है? 1/4 भाग काम करेगा। क्लियर है? अब देखिए, ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/13। ठीक है, और प्लस 1/4, ये दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे। ठीक है, और गुणे 2 दिन काम करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 13। एलसीएम ले लेंगे 52, 4 और ये 13, फिर मल्टीप्लाई 2, मतलब 13 4 17 दूना कितना हो गया? 34/52। इतना भाग कार्य हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? 34। शेष कार्य कितना बचा? कुल कार्य माइनस अभी जो कार्य हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 52 - 34, तो 16 और 2 18, 18/52। ये तो नमन पूरा कार्य कितने दिन में करता है? पूरा कार्य 13 दिन में, मतलब एक पूरा कार्य ये 13 दिन में करता है, तो 18/52 भाग कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो 18/52 और गुणे 13, 13 4 के 52, और 18 में 2 से भाग जाएगा 2 बार में, और ये 4 2 बार में, तो 9/2, ये कितना हो जाएगा? 4.5। मतलब कि नमन जो है शेष कार्य, पूरा कार्य 13 दिन में करता है, तो 18/52 भाग जो शेष कार्य बचता है वो 4.5 दिन में पूरा करेगा। और ये हमारा किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात कितना है? 1:8 है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, कोई भी बहुभुज लीजिए, इसका ये आंतरिक कोण हो जाएगा और इसका ये वाला जो क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। तो कोई भी एक बहुभुज लेंगे तो उसका एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण, दोनों का योगफल क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए, बाह्य कोण कितना है? 1 है, और आंतरिक कोण कितना है? आंतरिक कोण कितना है? 8 है। ठीक है, अब बाह्य और आंतरिक कोणों का योग, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो बाह्य कोण 1 प्लस आंतरिक कोण 8 बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 180। तो टोटल 9 बराबर 180। इसका मतलब कि 1 बराबर कितना? 20। मतलब कि बाह्य कोण कितना आ गया? 20। और चूंकि जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी आप समबाहुभुज लीजिए, उसके सभी बाहरी अगर कोणों का मान निकालेंगे हम, सभी बाहरी कोणों का अगर हम मान निकालेंगे और इन सबको जोड़ देंगे, तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो एक कोण का मान है 20, एक कोण का मान है 20, गुणे भुजाओं की संख्या n, तो जितनी भुजा उतनी कोण बराबर 360। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे में 20, मान कितना आ गया? 18। मान कितना आ गया? 18। मतलब कि ये जो समबाहुभुज दिया है उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगा? 18, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या, मान लीजिए कि संख्या क्या है? x है, तो संख्या और संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर रहा है? 100, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, बराबर कितना हो जाएगा? 2780। 100 से 100 गया, x और x कितना? 2x बराबर 2780। तो यहाँ पे x का मान निकाल देंगे, तो 2780 बटा में 2, तो x का मान हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 1390। तो हमारा ये संख्या क्या हो जाएगा? 1390। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।